नमस्कार साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अब आपके पास केवल 23 दिन बचे हैं। तो इन 23 दिनों में आपको पूरी किताबें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है आपको स्मार्ट स्टडी, फास्ट रिवीजन और मैक्सिमम प्रैक्टिस की। तो आज मैं आपको बताऊंगी 23 दिन का ऐसा प्रिपरेशन प्लान जिसे आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो अपने स्कोर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, करंट सिचुएशन चेक करें। पहले आपको अपनी करंट सिचुएशन चेक करनी है। आज ही आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाएं और चेक करें कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। उसमें आप अपने टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, एवरेज टॉपिक कौन से और वीक टॉपिक कौन से हैं। अब इन्हीं के बेस पर आपको अपने आगे की तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट 7 डेज़ का प्लान है कि आपको कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से लगाने हैं, अपनी गलतियों को ढूंढना है और गलतियों को पहचानना है। क्लियर है? आज जब आपने अपने वीक टॉपिक्स को पहचान लिया है तो आप उन वीक टॉपिक्स को एक जगह पर इकट्ठे करके लिख लीजिए और उन पर अब आपको ज़्यादा फोकस करना है, उन कंसेप्ट को क्लियर करना है, उनसे रिलेटेड PYQs लगाने हैं, अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है। ठीक है? ये जो 7 डेज़ का टाइम है, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ से शुरू होने वाला है। इसमें आपको PYQs को टॉपिक वाइज सॉल्व करना है, क्योंकि जब हम PYQs सॉल्व करते हैं तो PYQs केवल हमें एग्जाम का पैटर्न नहीं बताते, बल्कि हमें एग्जामिनर की थिंकिंग भी बताते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाए उनको आप दोबारा पढ़िए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको, और सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। आपके गलत क्वेश्चन भी आपकी सबसे बड़ी लर्निंग होते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक रोज़ाना टारगेट फिक्स कर लेना है और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। स्टार्टिंग के 1 वीक आप अल्टरनेट मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद आप रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगाइए। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने स्टार्टिंग के 7 डेज़ में कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। उसके बाद हमने 8 डे से 15 डेज तक PYQs पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है और वहाँ पर गलतियों से सीखा है। जहाँ जो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा गलत है उन कंसेप्ट को हमने दोबारा से पढ़ा है और रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लगाया है। ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं, अब आपका तैयारी की ओर अगला कदम होगा कि आपको एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है। इसमें आप वो कंसेप्ट नोट करेंगे जिससे आप गलतियां कर रहे हैं और लास्ट टाइम पर इनको आपको जरूर रिवाइज करना है, बल्कि इनको आपको डेली रिवाइज करना है। ठीक है? रिवीजन और मॉक टेस्ट का एक फिक्स टाइम रखना है। फिक्स टाइम रखने से क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो उस टाइम पर रेडी रहता है जिस काम को हम करने वाले हैं उस काम के लिए। ठीक है? तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फास्ट रिवीजन भी करते हुए चलना है। साथ साथ आपने जो आज पढ़ा है उसे आप आज ही रिवीजन करिए और फिर उसको 1-2 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करके कंफर्म करिए। अब आपको पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और दूसरे सब्जेक्ट को नेगलेक्ट करें। आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल फोकस करके चलना है, लेकिन अगर कोई आपका वीक सब्जेक्ट है तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अब लास्ट की जो 7 डेज़ हैं 15 के बाद आपको कोई भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, नई चीज़ पढ़नी बिल्कुल बंद कर देनी है। पूरा फोकस रहेगा आपका रिवीजन पर, PYQs पर, MCQ पर और मॉक टेस्ट के एनालाइज पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जाम से पहले आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर भी काम करना है। नॉलेज इनफ नहीं है, जल्दी पढ़ना, समझना और सही ऑप्शन तक पहुंचना भी आपको आना चाहिए। आप टाइम यूज़ करें, टाइमर लगाएं और चेक करें कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। कौन से टॉपिक है जो टाइम ले रहे हैं, कौन से टॉपिक है जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं और ऐसे कौन से टॉपिक जिनमें आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है? इन सब पर आप फोकस करके तैयारी करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, इन सब के बीच में आपको अपनी स्लिप और माइंड को इग्नोर नहीं करना है, स्लिप को डिस्टर्ब नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आप चाहे कितने भी घंटे पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इन सब के बीच में आपको अपनी एक सही टाइम पर अच्छी नींद लेनी है, क्वालिटी स्लीप आपको लेना है, माइंड फ्रेश रखना है और बेटर स्टडी करनी है। ठीक है? आपको अपना बैलेंस रूटीन रखना है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाएँ। अब आते हैं आपके लास्ट के 3 डेज़ पर। इन 3 डेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और फुली कॉन्फिडेंट रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट को आप रिवाइज करेंगे तो याद रखिए, जो 23 दिन आपके कम जरूर है लेकिन जीरो नहीं है। अगर आप इन 23 दिनों को सही तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया, 7 डेज़ कंसेप्ट, 7 डेज़ PYQ, 6 डेज़ मॉक टेस्ट एंड रिवीजन और लास्ट 3 डेज़ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में अपने स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देना है, यानी कि रिवीजन करना है सब चीज़ों का। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है या कितना पढ़ा है। आपको सोचना है कि मेरे पास जो टाइम है मुझे उसका एग्जामिनेशन यूज़ कैसे करना है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको अभी स्टडी प्लान बताया है, तो बिलीव मी, आपका स्कोर पक्का 130 प्लस जाने वाला है। अगर आप सीटेट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, PYQs और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आप CTP बूस्टर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो 23 दिन बाकी हैं, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं,
सिर्फ तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर CTET।